जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कौरवों के जाल में भीम कैसे फंस गए? कौरवों के जाल में भीम कैसे फंस गए? पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल से पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में यह युधिष्ठिर और उसके भाइयों का खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाल देंगे और इसके मरने के पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया और बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों पर जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था और जब लोग खूब खेले तैर थे, तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था और सब लोग खूब खेल तैर थे और थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया और वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं में जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया है था। और जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी, छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला और पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में के ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडु और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया और वह सब हाल देख कर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोले, दुष्ट दुर्योधन जरूर पांडवों से पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया और जिसमें सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह ही सबसे बढ़कर निकले और आपस में आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर से की थी, परंतु तीर चलाने से पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या से कोई ना कोई चाल चल रहा था। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता था। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना चाहिए, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना में भीम बहुत उत्तेजित हो गया था और उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय में तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।